नमस्कार दोस्तों, वापस स्वागत करता हूँ गोस्टेस के नए एक अनोखी कहानी की तरफ। मैं मयूर, जो कहानियाँ सुनाता हूँ, किससे सुनाता हूँ, बातें करता हूँ, यही मेरा काम है और मुझे अच्छा भी लगता है करने में। ऐसे ही जैसे मैंने अभी लास्ट चैनल पे दो स्टोरीज डाली, अच्छा लगा मुझे, आप देख रहे हो, सर्च कर रहे हो, वैसे सपोर्ट बनाते रहिए। आपका सपोर्ट ही हमें प्रोत्साहित करता है कि ऐसी कहानियाँ बनाई जाए। तो दोस्तों, ये कहानी है अनीता की। अनीता 30 वर्षीय लड़की जिसकी शादी हुई थी सुरेश के साथ। एक बेटी थी उन्हें, दोनों अच्छे खासी प्राइवेट कंपनी में जॉब पे थे। अनीता जो कि ऐसे परिवार से बिलोंग करती, उसे सब देखा था, पैसा, शोहरत सब था उनके पास। फिर भी सुरेश से प्यार हुआ, उनकी शादी हुई। प्यार होना कुछ गलत नहीं होता, कहते ना, जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब किसी और को ये पसंद नहीं आता। कोई तो था जिनको ये खुशियां सहन नहीं हो रही थी, यही बात थी। अनीता अपनी बेटी अपने पति के साथ खुशी से रह रही थी, सब ठीक चल रहा था। तो एक वक्त की बात है, अनीता अपनी मौसी के गाँव गई थी। कुछ भगवान में कुछ पूजा वगैरह थी, तो उन्होंने बुलाया उनको। तो उनके पति ने कहा कि तुम जाके आओ, मुझे तो नहीं मिलेगा। और उसने बेटी ने भी कहा कि मेरी तो भी क्लासेस चल रही, तो छुट्टी मुझे भी नहीं मिलेगी, स्कूल भी है, तो आप जाके आओ। तो अनीता ने कहा ठीक है, हम जाके आते हैं। तो वो निकल पड़ी। तो ऐसे ही गाँव में पहुंची तो अपनी मासी को देखकर खुश हो गई। उनके बाजू में रहने वाली ताई जी उनको भी अच्छे से जानती थी, तो वो अच्छे बातें वगैरह की। रात हुई और रात के वक्त वहाँ पे वॉशरूम टॉयलेट्स वगैरह नहीं हुआ करते गाँव में, बाहर ही जाना पड़ता, अनीता को ही पता था। तो अनीता वैसे ही बाहर गई वॉशरूम के लिए। तो रात का समय चल रहा था, गाँव की तरफ इतना लाइट्स वगैरह भी नहीं होते थे, तो अंधेरे की वजह से उसको कुछ महसूस हुआ कि उसके साथ कोई चल रहा है। उसने पीछे मुड़ के देखा, कोई नहीं। बट देखो दोस्तों, हमें कभी कभी एहसास होता है, अगर अकेले चल रहे हो, अगर अपने साथ कोई भी हो पीछे चलने वाला, तो हमें तुरंत एहसास हो जाता है, हमारी सेंस जाग उठती है कि हाँ कोई तो है, बट वहाँ पे कोई नहीं होता। आपके साथ भी होगा, देखना एक बार क्या होता है अकेले चल। फिर चलो कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो ये हुआ था, उसने एक परछाई देखी, वो डर गई। अनीता, कौन है? तो उसने किसी भी परछाई नहीं दिख रही। तो वनिया डॉक्टर के घर आई, अपनी मासी के पास आई, बट उससे कुछ बोली नहीं। उसको लगा उसको वहम होगा। रात बीत गई, ऐसे सुबह हुई, सब इधर उधर जाने लगे, सब मंदिर में इकट्ठा होने वाले थे। ऐसी न्यूज़ आई तो वो मासी जो थी वो अनीता को लेकर जाने लगी। बट अनीता ने कहा कि मैं नहीं आऊँगी, तू जा। अब ऐसे अपनी मासी से कभी बात नहीं की थी अनीता ने, तो ये बात तो तय था कि कुछ तो गलत हुआ। ये शुरुआत थी, आगे बताऊंगा कि खौफ क्या होता है, दर्द क्या होता है, डर क्या होता है। जैसे अनीता ने मौसी का हाथ छोड़ा, मौसी को लगा अलग ही कुछ फीलिंग हुआ कि ये मेरी अनीता नहीं। बट सब मंदिर की तरफ जा रहे थे, तो वो भी अपने अपने चलते गए कि हाँ लड़की का कोई ध्यान नहीं होगा, ऐसे वैसे कोई बात होगी। इसी वजह से वो आगे बढ़ गई। अनीता वापस से उसी पेड़ के पीछे खड़ी हो गई और ऐसे नाखून से कुरेदने लगी। तो जो बाजू वाली ताई जी थी, उन्होंने देखा तो पूछा, अनीता बेटा क्या हुआ, क्या कर रही है? जाना बुढ़िया, अपना काम कर, ये कह के उसने ताई जी को बुलाया। ताई जी तुरंत समझ गई। कुछ लोग होते हैं ऐसे, अपने अनुभव से, अपने बहुत सारी चीज़ों से बात करते हैं और उनको पता होता है कि सामने वाला कहाँ पे और कहाँ का है और निकालना भी कैसे। ताई जी उनमें से थी। ताई जी ने हंसकर बोला, हाँ बेटा आती हूँ।
अपना काम भी बताती हूँ। तो वो पेड़ के पीछे के हंसने लगी। ताई जी मंदिर आई, अपने दोस्त से बोली, बिटिया को तकलीफ हो रही कुछ? तो मासी बोली, हाँ ताई जी वो तो रही है, पर समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ। देखते हैं। जैसे रात हुई, ये उठ के उसी पेड़ के पास जाके खड़ी हुई और अगले उसके सामने शायद उससे बात कर रही थी, बातें कर रही थी। कौन सी लैंग्वेज थी पता नहीं। तो वैसे मासी और ताई जी उसको घर लेकर आए। तो उसको सुला दिया वापिस से, जैसे नॉर्मल सो गई वैसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मॉर्निंग में उठे, अनीता ने ब्रश किया, मौसी को चाय दी, ताई जी को चाय दी, एकदम नॉर्मल, कुछ भी मतलब ऐसा नहीं हुआ, कुछ दिखाया नहीं उसने। तो पहले बहुत कुछ हो चुका था। तो जैसे ही ये बात आई कि कुछ तो है, वो दोनों अपने अपने विचारों में लग गई कि अभी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ताई जी कुछ जानती थी। ताई जी ने एक सिक्का उठाया, उतारा करने का, कोई रोटी होता है, कोई पानी होता है, ये सिक्के होते हैं, अपने अपने तरीके होते हैं। जो जानकारी कर सकते आप और हम नहीं कर सकते, और सोचना भी नहीं चाहिए भाई। जिनको पूरी जानकारी ना हो ना, तो इन चीज़ों से दूर ही रहो। और मैं इसकी वजह से बोल रहा हूँ कि ये मैं कोई अंधश्रद्धा या कुछ फैलाने के बारे में नहीं बता रहा। कहानी है, कहानी किस्सों की तरह सुनिए और छोड़ दीजिए। पसंद आती तो लाइक कीजिए, ना पसंद है तो डिसलाइक कीजिए, नो प्रॉब्लम। बट सुनिए क्या होता है, क्योंकि जिन्होंने एक्सपीरियंस किया होता है ना, उनको ही पता है। और ये कहानी मुझे अनीता नहीं बताई थी। तो ये कहानी मुझे अनीता ने बताई थी। तो अगले दिन जब ये कोई उतारा करने वाले थे, ताई जी, इनको एक्सपीरियंस होता है वो नहीं करनी चाहिए। हम जैसे लोग नहीं, उसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए। जो पता नहीं, क्या पता अपने पीछे लग जाए, नो वन नोज। तो हमें सोच समझ कर ये कदम उठाने चाहिए। कई होते डेयरिंग बाज कि हाँ क्या होता है, हम करते हैं, ये मोमबत्ती जला दिया, वो बोर्ड लेके आए, कर दिया। जिस दिन पीछे लग गया ना, भगवान भी बचा नहीं पाएगा। खैर, उसके साथ खेलने वाली चीज़ नहीं है, यही मैं बताना चाहता हूँ। और ना ही मैं अंधश्रद्धा फैला रहा हूँ, और ना ही कुछ गलत आपको संदेश देना चाहता हूँ। अब बस कहानी है, कहानी तर एंजॉय कीजिए, बस यही चाहूँगा। तो जैसे उतारा कर रहे थे, अपना सिक्का होता है 1 रुपये का, ताई जी ने सिक्का लिया, उसके माथे पर रखा। माथे पर रखते उसकी आंखें पलट गई। क्या करे बुढ़िया, मुझे निकालेगी, ये मुझे पसंद आ गई है, मैं तो ना छोड़ूंगी इसे, जो करना है कर ले। और अपने नाखून से जमीन ऐसे ऐसे कुरेदने लगी। वो वापिस से डर गए सब, क्या करे। ताई जी ने हाथ पकड़ा, मौसी जी ने हाथ पकड़ा, उसको समझा रहे थे, पानी पिला रहे थे। इतने में उसका पति वापस आ गया उसको लेने के लिए। बात हुई होगी, पति ने देखा कि ऐसे क्यों कर रही है, अपने हाथ से नाक को जमीन कुरेद रही है, अपने आप को चोट लगा रखी है। तो उसने बोला ताई जी से, छोड़ो मेरी बीवी को, मैं उसको अपने पास साथ हॉस्पिटल में लेके जाऊंगा शहर में। उसको लगा कि ये बीमार वगैरह होगी। ताई जी ने बोला कि बेटा ये बीमार नहीं है, इसके पीछे कुछ है, किसी ने छोड़ रखा है। तो ये काम मानने वाला था, पढ़ा लिखा आदमी था। इसने मतलब पूरा इग्नोर कर दिया कि हाँ ऐसा कुछ नहीं होता, हम क्या 21वीं सदी में जीने वाले, हमें थोड़ी ये सब। तो ताई जी ने बोला कि नहीं बेटा, विश्वास करना चाहिए। उसने बोला कि मैं विश्वास नहीं करता, अपनी बीवी को मैं बचाना जानता हूँ। तो ले गया, हॉस्पिटल में एडमिट किया। डॉक्टर ने सारे रिपोर्ट्स किए, ब्लड के, अपनी MRIs किए, CT स्कैन किए, सब किए, मगर कुछ फायदा नहीं। समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। तो एक रात अपने बेडरूम में सोया था, बाजू में अनीता सोई थी। जैसे ही उसने करवट बदली, ऐसे फेस टू फेस सोते हुए अनीता की बड़ी आंखें लाल आंखें उसको दिखी। उसके अब देखती हुई वो डर गया और बेड के नीचे गिर गया। जैसे ही उठा और किसी नॉर्मल सो गई थी।
वो समझ नहीं पा रहा था क्या हो रहा है। तो जैसे ही बेसिन के पास मुंह धोने गया, ऐसे ऊपर गर्दन की आईने में देखा तो पीछे उसको अनिता खड़ी दिख रही है, पूरे बाल खुले हुए, जैसे पीछे मुड़ा कोई नहीं था। उसको समझ में आ गया जो गांव वाली ताई जी कह रही थी कि कुछ गलत है, तो उसको मानना था। वापिस अनिता को लेकर उसी गांव में वापस आया। ताई जी के पैर पकड़े कि मुझे माफ़ कर दो, ये बहुत गलत हो रहा है। ताई जी बोली, हाँ बेटा मुझे जानती हूँ, और इसके मैंने किसी से बात भी कर रखी है। उसने बोला, किससे बात कर रखी है? उसने बोला ताई जी ने कि चल मेरे साथ, दिखाती हूँ तुझे। और जैसे तैसे अनिता को गाड़ी में बैठा के वो तातेन बाबा के पास लेके गए। बाबा ने देखा जैसे उसके मंत्रोच्चार के पानी उस पर छिड़का, ऐसे जैसे जलन होती ना इनको, वैसे जलन होने लगी मंत्रों से। मंत्रोच्चार के पानी कभी भी असर करता है। तो आके ऊपर करके हंसने लगी, तू निकालेगा मुझे? बाबा ने बोला, तू है कौन, बता, किसने भेजा तुझे? वापिस से वही पानी छिड़का। वो रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। गिड़गिड़ाते हुए बोली कि हाँ बताती हूँ, और एक नाम बताया। नाम सुनते ही सुरेश के पैर के तले जमीन निकल गई। वो नाम था उसकी माँ का। देखिए दोस्तों, कोई नहीं सोच सकता कि अपने फैमिली मेंबर हमारे साथ कुछ ऐसा करेंगे। बहुत दुख होता है ऐसे चीज सुनने के बाद। अपना ही बेटा, अपनी ही बहू, जो बहू अपना सरनेम तक छोड़ के आती है, किसकी खुशी के लिए? अपनी बेटी की खुशी के लिए, उनकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, और उसके साथ भी कर रहे हैं। बहुत गलत बात है, ये होना भी नहीं चाहिए। एक औरत जो कई किरदार निभाती है, माँ, बहन, भाभी, मामी, चाची, सारे किरदार निभाते हुए अपने परिवार को सपोर्ट करती है, उसके साथ ऐसा कुछ गलत नहीं होना चाहिए। और मैं आपको सबको कहूँगा कि रिस्पेक्ट कीजिए अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बीवी की, खासतौर पर बीवी की। चाहे कोई कहे जोर का गुलाम है, कहने दीजिए, बट गलत में साथ, गलत में गलत की बात बताइए कि भाई तू गलत यहाँ जा रही है, और सही में उसके साथ खड़े रहिए। तो कभी किसी घर में ऐसे कलेश कभी निर्माण नहीं होंगे। चलिए दोस्तों, वापस कहानी पे आता हूँ। तो नाम सुनते ही वो शौक हो गया कि बाबा जी अब क्या होगा, चिंता ना कर, मैं कुछ देता हूँ, ये कर। तो कुछ बबूत जैसा दिया था उन्होंने अपने घर पे छिड़कने के लिए, और जो चीज़ तेरी माँ ने घर में कभी लाई होगी वो चीज़ बाहर जाके नदी में बहा दे। तो वैसे सुरेश ने किया। 3-3.5 साल तक यही चलता रहा। कुछ दिनों बाद वो नॉर्मल हुई और उसकी माँ की अचानक मृत्यु। पता नहीं कब, कैसे और क्यों हुई, किन हालातों में हुई, हमें तो इसके बारे में उन्हें बताया नहीं, बट उनके बोलने से पता चल रहा था कि अगर आप किसी और पे गलत काम करते हो तो आपके पीछे ज़रूर आता है, और ये वही बात थी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी बताइएगा, और हमें प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसा शेयर कीजिए, और मुझे और प्रोत्साहित करने के लिए, मुझे ऐसे आपको कहानी सुननी है, मैं आपकी कहानी सुनाऊंगा, ज़रूर भेजिए। इंस्टाग्राम की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बताइए मुझे कैसा लगा, क्या लगा, और ऐसे रिस्पॉन्स करते रहिए। थैंक यू।